नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। उपभोक्ता संस्था सीसीआई के राष्ट्रीय महासचिव मुकेश वैष्णव का हार्दिक अभिनंदन एवं उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। उपभोक्ता आंदोलन को जन आंदोलन बनाना है, यह कहना है श्रीमान वैष्णव जी का। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की खास रिपोर्ट। काया पलट जन सेवा समिति द्वारा जोधपुर में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक दिवसीय प्रवास पर पधारे सीसीआई के राष्ट्रीय महासचिव का जोधपुर के उपभोक्ता संगठनों में जोरदार अभिनंदन हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कंज्यूमर्स कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई के राष्ट्रीय महासचिव मुकेश कुमार वैष्णव मुख्य वक्ता ने कहा कि उपभोक्ता कानून को बने हुए 38 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारा देश का उपभोक्ता जागरूकता के अभाव में ठगी एवं शोषण का शिकार हो रहा है। देश का उपभोक्ता जागरूक उपभोक्ता बने एवं उपभोक्ता आंदोलन संगठन से जुड़े, तभी उपभोक्ता कानून का लाभ आम उपभोक्ता तक पहुंच सकेगा। इस अवसर पर उपभोक्ता कानून एवं अधिकारों की जानकारी भी प्रदान की गई। वैष्णव ने कहा कि सभी उपभोक्ताओं को शिकायत करने के लिए आगे आना चाहिए और खरीदी हुई वस्तु का बिल अवश्य प्राप्त करना चाहिए। अधिकारों के साथ हमें कर्तव्य को भी ध्यान में रखने होंगे। आज भी बाजार में मिलावटी सामान बिक रहा है और मिठाई के साथ डिब्बा तोला जा रहा है एवं उपभोक्ता को बिल नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को एमआरपी पर मोल भाव अवश्य करना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री काया पलट जन सेवा समिति के प्रदेशाध्यक्ष आनंद दवे ने कहा कि उपभोक्ता जागरूकता के अभाव में शोषण का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने उपभोक्ता हेल्पलाइन के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की ठगी या शोषण हो रहा है तो हेल्पलाइन नंबर 1915 यानी कि 1915 पर शिकायत करें एवं ऑनलाइन और व्हाट्सएप के जरिए भी शिकायत की जा सकती है। कार्यक्रम को सुमित चौहान, विशाल वैष्णव, मनीष चौहान, जय किशन सोलंकी, अजय सोलंकी, विक्रम सिंह ने भी संबोधित किया। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। कुछ नहीं करना, ऊपर ले जाओ। हाँ वैसा बोलिए। आज सूर्य नगरी जोधपुर में भाई आनंद जी दवे द्वारा ये बहुत जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया गया है और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि इनकी टीम द्वारा आज इस तरह से उपभोक्ता हित में ये चाहते हैं कि उपभोक्ताओं को किस तरह से जागरूक किया जाए, क्या क्या उपभोक्ता संरक्षण कानून में आता है और आम उपभोक्ता आज ठगी का शिकार हो रहा है, उसको कैसे बचाया जा सके। मैं कहता हूं प्रत्येक आज 1986 जब से उपभोक्ता संरक्षण कानून बना है तब से, उसके बाद अमेंडमेंट हो गया 2019 में, वापस इसको संशोधन भी हुआ है और उसमें बहुत सारी चीज़। अब सबसे बड़ी चीज़ तो ये हो गई आपके साथ में कि आप सामान हिंदुस्तान के कोई से भी कोने में से खरीद के लाएं। आप चाहे दिल्ली से लाओ, बॉम्बे से लाओ, गुजरात से लाओ, कहीं से भी सामान खरीद के लाओ और आप अपने जिले में ही उसका वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। आपके जिला उपभोक्ता आयोग में मामला लगा सकते हैं, आप उसका कहीं से भी सामान खरीद के ला सकते हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि अगर अब आपको जो भ्रामक विज्ञापन करने वाले जो सेलिब्रिटीज जो हैं, जो हीरो हीरोइन जो अपने विज्ञापन करते थे, भ्रामक विज्ञापन करते थे, ऐसे भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उनको जेल तक हो जाएगी। अब कई लोग ऐसे मामले आए हैं अब तक जो उनको सजा भी हुई है, तो ऐसे भ्रामक विज्ञापन वो नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, कंज्यूमर कोर्ट में अब आपको राजस्थान में ही आपके 1 करोड़ रुपए तक का मामला उपभोक्ता आयोग में आप लगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में 1 करोड़ रुपए तक का मामला लगा सकते हैं। मैं ये कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति को आज जागरूक होकर के उपभोक्ताओं को काम करना चाहिए, उपभोक्ता हित में कार्य करना चाहिए। अभी आप देखो एमआरपी, आपने देखा एमआरपी, किसी प्रोडक्ट पे एमआरपी, तो एमआरपी जो है क्या सरकार ने थोड़ी लगा दी एमआरपी? सरकार ने, ये तो प्रोडक्ट निर्माता की है, खुद ने जो बना दिया प्रोडक्ट उसका है, भाई मैंने लगा दी, उसको लगा दी। तो हमेशा हमको क्या करना चाहिए, एमआरपी पर मोल भाव जरूर करना चाहिए। जो सस्ता देगा जो उससे आप लेना चाहिए आपको एमआरपी। उसके अलावा क्या दवाइयों में तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। आप दवा रुपए आपको 10 रुपए की दवा 200 रुपए में बिक जाए, आपको 500 में बिका, 1000 में बिका, 2000 को कितने में भी उसका एमआरपी का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आज हिंदुस्तान में आप देखिए अभी महाकुंभ मेला चल रहा है और आप देखिए जो कुंभ मेले में जो फ्लाइट जो है अपने जोधपुर से या जयपुर से आप प्रयागराज कभी जाओगे तो जो 8 से 10 हजार रुपए में जो फ्लाइट जा रही थी, आप देखिए 40,000 33,000 35,000 रुपए, उसके कोई कंट्रोल ही नहीं है। आप ट्रेनों का भी देखिए, बसों का देखिए, आप टेम्पो ट्रेवलर करिए, आपका जो 30 रुपए किलोमीटर में 25 रुपए किलोमीटर में जाता था वो आप टेम्पो ट्रेवलर आपका जा रहा है 40 रुपए 50 रुपए किलोमीटर में। क्या भैया, क्यों कंट्रोल नहीं है किसी का?
इसका कंट्रोल होना चाहिए सबका, और सरकार का कंट्रोल होना चाहिए कि एक इस तरह से आप इसका अमाउंट इस तरह ले, लेकिन ऑथराइज नहीं है, कोई अथॉरिटी अभी तक ऐसी बनी नहीं है जो प्राइस कंट्रोल कर सके। आज आप देखो कोई कितने रुपए में माल बेच रहा है, कोई कपड़ा कितने, कपड़े आपको पहचान है कि कपड़ा कितने रुपए में आना चाहिए, कौन सा कपड़ा है। एक्चुअल में रेमंड का नाम तो लिख देते हैं, ओरिजिनल रेमंड भी है कि नहीं, ओरिजिनल वो कपड़ा है कि नहीं, ग्वालियर का भी कपड़ा है कि नहीं ओरिजिनल, उसके पहचान हमें नहीं है। तो हमें कंज्यूमर में ये है कि हमको उपभोक्ताओं को जागरूक होकर के और हमेशा मोल भाव करके खरीदारी करनी चाहिए, समय निकाल करके बाजार में जाना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में जब भी जाएंगे हम ठगा करके निश्चित रूप से आएंगे। जबरदस्ती बाजार में जब भी जाए ठगी से बचें, शोषण का शिकार होने से आप बचें। हम जो दूध लेते हैं सुबह, आप देखो दूध वाला जो आता है दूध या तो सुबह दूध लेकर आता है, तो आप देखो दूध जो आपको एक लीटर 2 लीटर जो डाले उसके बाद में थोड़ा सा डालता ही नहीं डालता है। अरे वो हम पे एहसान नहीं कर रहा है, ये चाणक्य काल से चला आ रहा है, शुरू से चला आ रहा है कि जो हमें दूध दे देते हैं उसके बाद में भी थोड़ा सा दूध ऊपर जो बर्तन में लगा रह जाता है ना, उसके एवरेज में हमको उसके बदले हमको दूध एक्स्ट्रा देते हैं, इसलिए वो दूध एक्स्ट्रा देता है हमारे को, नहीं कि हमारे पे एहसान करता है, वो हमारा उसके माप में जो है 1 लीटर में उसमें लगा देता है, उसके लिए वो दे रहा है। आप इस तरह से मैं बहुत सारे हमारे सामने उदाहरण आते हैं। अभी जहां भी आप जाएंगे, चाहे खरीदारी करने जाएंगे या कोई सर्विसेज में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, प्लेन में जाएंगे, कोई भी जाएंगे तो उसका समय पर रिफंड आपको मिलना चाहिए। लेकिन समय पर रिफंड नहीं मिलता है, LIC वाला क्लेम नहीं देता समय पर। आप सबसे बड़े आप देखिए मेडिक्लेम आप करवाते हैं, आप मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस का 10 लाख का आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिया और आप एक बार एडमिट हो गए, तो जब तक वहां से ओके नहीं आएगा तब तक वो इलाज आपका नहीं करेंगे, और इलाज करने के बाद जब आपका इलाज हो गया तो भी 2 दिन एक्स्ट्रा वो रखेंगे, 4 दिन एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि उसमें हॉस्पिटल वाले की और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वाले के दोनों की मिले भगत है। वो दोनों मिले भगत करके उपभोक्ता को तो शोषण हो रहा है, उसका तो पैसा लग रहा है। और कई बार तो देखने में ये आता है जो आदमी की डेथ हो चुकी होती है उसके बाद में वो 1-2 दिन या 2-5-10 घंटे एक्स्ट्रा लेकर, ताकि उसका बेड चार्ज एक्स्ट्रा मिल सके, उसको उसका जो उसका ऑपरेशन का है उसका हॉस्पिटल का चार्ज एक्स्ट्रा वो लेकर के देते हैं। तो पता चलता है तो 10 लाख का बीमा करवाया था तो एक बीमारी में 4 लाख तो उसमें खत्म हो गया, जबकि वो आपको 2 लाख 2.5 लाख रुपए में काम हो सकता, लेकिन उसका ज्यादा पैसा ले लेते हैं। ये ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों का माया जाल है। बहुत सारी चीजें हमारे पास में आएगी, तो हम ये चाहते हैं कि उपभोक्ताओं को जागरूक रह करके, सतर्क रह करके और कार्रवाई करनी चाहिए। आज आपने रखा, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें हम जब समय में मिलते रहेंगे। भाई हमारे आनंद जी दबे राजस्थान के आपके यहाँ वो प्रदेश अध्यक्ष भी है। काया पलट जो संस्था है इतना अच्छा काम कर रही है, काया पलट संस्था, जन काया पलट संस्था की बहुत उपभोक्ताओं को जागरूक कर रही है। और आनंद जी दबे साहब जो है, इन्हें हमारे CCI के जिला अध्यक्ष भी थे, और इन्होंने अभी भी काया पलट का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पूरे जोधपुर में आप देखिए कितना राजस्थान सब जगह जाकर के और उपभोक्ताओं को जागरूक करते हैं और आम जनता को काया के बारे में, अपने बारे में समझाते हैं, अपनी इसके बारे में जानकारी देते हैं। इनका बहुत अच्छा नेटवर्क है, जितना अच्छा काम किया। हमारे बीच में हमारे भाई वैष्णव जी बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य करके और आज समय दिया है, बता रहे हैं। हम निश्चित रूप से इनको भी नई जिम्मेदारी देंगे। आगामी आने वाले 17 मार्च को चुनाव है अपने जयपुर में, आप चुनाव है, आप पधारिए और आपको निश्चित रूप से अच्छे कार्यकर्ताओं को हम सम्मानित करेंगे। जय भारत, जय हो। तो आप काम करें।